आप लोग इस वीडियो पर आए हैं और आपने थंबनेल देखा कि सैड मोमेंट ऑफ माय लाइफ। दोस्तों, ये एक कहानी है ना, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि मेरे खुद की ज़िंदगी की कहानी है, जो कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और दोस्तों, मैं आपको रियल बता रहा हूँ, अगर आप लोग इस पूरी सच्ची कहानी, सच्ची घटना को अगर आप लोग देखेंगे तो आप में से बहुत सारे लोग मुझे खुद ब खुद सपोर्ट करेंगे और बहुत सारे लोग तरह तरह के कमेंट्स भी करेंगे। पर दोस्तों, मैंने बहुत सोचा, उसके बाद मैंने फ़ाइनल डिसीज़न लिया है कि आपके साथ ये पूरी घटना साझा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे कि दोस्तों देखिए, मैं आज अपनी रियल लाइफ से रिलेटेड वो प्रॉब्लम्स और वो कहानी शेयर करने वाला हूँ, जो कि मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। क्योंकि देखिए, मैंने आपके साथ हर वो चीज़ शेयर की है जो कि सुख दुख, और हर वो पल आपके साथ शेयर किया है और एक सही से आपके साथ कोऑपरेट भी किया है। तो देखिए, आज की जो कहानी है, सैड मोमेंट ऑफ माय लाइफ। आज हम लोग इस कंडीशन में है कि हमारा साथ कोई नहीं देने वाला है। बट दोस्तों, बहुत सारे लोग मैंने देखे कि अगर उनकी लाइफ में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो इतना रोकर कहानी बताते हैं, लेकिन मैं अपने दिल की बात बताऊं दोस्तों, मुझ पे रोना नहीं आता, क्योंकि मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी में हार कर उससे जीतना सीखा है। और इसीलिए मैं आज भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। उसके बाद मैं आपके साथ ये जो घटना है वो शेयर कर रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कैसे लगेगी, और पर मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग मुझे खुद ब खुद सपोर्ट करेंगे। बट दोस्तों, मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है, और मुझे उम्मीद है कि आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत सारे लोग इस चीज़ को मानेंगे और मुझे खुद ब खुद सपोर्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, बात यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग जो है ना, मतलब यार, हम लोग कोई ऐसे परिवार से तो है नहीं जो कि बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा डेवलप परिवार हो, जबकि हम एक मीडियम परिवार से आते हैं। और हम जो अपना जीवन गुज़र बसर करते हैं तो वो हम अपने सीमित संसाधनों के बीच अपना जीवन बिताते हैं। और जो जीवन है ना, इसमें बहुत सारी दिक्कतें हमको झेलनी पड़ती हैं, और आज हम इस चीज़ का सामना कर रहे हैं ना, वो आज कोई नई बात नहीं है कि हम 2016 से इस चीज़ का सामना कर रहे हैं, इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा सिचुएशन है जो कि भगवान किसी को ना दे। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं कि हमारी जो फैमिली का बैकग्राउंड है ना, वो मीडियम स्तर का है। और हम एक बेहद, मतलब गरीब भी नहीं कह सकते और अमीर भी नहीं कह सकते, लेकिन हम उस सिचुएशन से, उस तबके से आते हैं जहाँ की बहुत ज़्यादा, मतलब मीडियम परिवार होते हैं। तो हम एक मीडियम परिवार से बिलोंग करते हैं, और हमारे परिवार के अंदर काफ़ी सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें फेस करने पड़ते हैं, और उन प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र देखते हुए इससे गुजर कर हम लोगों को अपना जीवन जीना पड़ता है। और शायद मैं उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि मीडियम परिवार से बिलोंग करना कितना ज़्यादा मेहनत का काम है और कितनी सारी मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि दोस्तों, 3 तरह के परिवार होते हैं। एक पूरी तरह से मतलब डेवलप परिवार, और एक मीडियम परिवार, और एक होता है स्मॉलेस्ट परिवार। 3 तरह के परिवार होते हैं। 3 तरह के परिवार में जो मीडियम और स्मॉलेस्ट जो परिवार होता है ना, तो काफ़ी सारे लोग इस मूवमेंट को जानते होंगे कि मीडियम परिवार और जो स्मॉलेस्ट परिवार का जो मूवमेंट होता है वो कैसे होता है, कैसे ज़िंदगी जीते हैं, और कितनी परेशानियाँ और कितनी सारी दिक्कतें उन लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। वही चीज़ आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। देखिए, बात करते हैं कि मैं, मतलब
यार बहुत कोशिश करने के बाद मैं इस चीज़ को साझा कर रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो को मैं काफ़ी समय से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पर मेरे अंदर से हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं आपके साथ इस चीज़ को शेयर करूँ। फिर भी आपके साथ मैं हर दुख हर चीज़ शेयर करता हूँ, तो आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात करते हैं कि हम एक मीडियम परिवार से बिलोंग करते हैं, और दूसरी बात करते हैं कि हमारे परिवार में ज़िंदगी जीने के लिए काफ़ी सारी दिक्कतों से होकर गुज़रना पड़ता है। और तीसरी बात करते हैं कि फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम होती है ना, वो हम लोग बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि मीडियम और जो स्मॉलेस्ट परिवार होते हैं ना, मतलब गरीब तबके के लोग, और जो गरीब तबके से जो थोड़े से ऊपर होते हैं, उन लोगों को कितनी मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन झेलने पड़ते हैं, उसके बाद एक परिवार को चलाना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। और इसके बाद देखिए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स परिवार के अंदर आते हैं, मेडिकली प्रॉब्लम, और वही सारी प्रॉब्लम्स आई हैं हमारे साथ में। और देखिए, हमारे साथ में 2 प्रकार की प्रॉब्लम, फाइनेंशियल और मेडिकली प्रॉब्लम, मतलब हमारे साथ 2 प्रकार की प्रॉब्लम इस समय हम लोग फेस कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम और मेडिकली प्रॉब्लम। दोस्तों, बात है 2016 की। 2016 के अंदर हमारा जो परिवार है ना, एक छोटा सा परिवार है, और बहुत अच्छी तरह से बहुत ज़्यादा खुशहाल था। लेकिन दोस्तों, उसी समय हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसकी वजह से हमें बैंक से लोन लेना पड़ता है। और उस बैंक का लोन लेने के बाद जिस बैंक से हमने लोन लिया था, तो उसका जो ब्याज दर है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है, लेकिन उस समय हम लोगों को पता नहीं रहता है। तो भाई, हमें तो लोन लेना था, और हमारी ज़रूरत भी कुछ ऐसी थी जो कि अर्जेंट, तो हम उस बैंक से लोन लेते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि इस बैंक का जो ब्याज दर है वो बहुत ज़्यादा है, और इस पे ये बैंक वाले जो है चक्रवृद्धि ब्याज चलाते हैं। तो ऐसे हम कुछ समय तक तो हमने बिल्कुल रेगुलर, जो कि प्रत्येक माह उससे लोन को चुका रहे होते हैं, लेकिन उसी समय कुछ हमारे पास में मेडिकली कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ पाती हैं जिसकी वजह से हम उस लोन को चुकाने में असमर्थ हो पाते हैं। और जैसे कि दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास 2 चीज़ें हैं, जो कि खेती योग्य ज़मीन और पशुपालन। और तो खेती योग्य जो ज़मीन है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है जो कि मतलब ज़्यादा उत्पादन कर पाएँ, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों के पास में सीमित संसाधन है। लेकिन उस समय क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऐसी फाइनेंशियल इंक्लूजन जो आ जाते हैं, और मेडिकली कुछ प्रॉब्लम आ जाती हैं, जिनकी वजह से हम लोग जो है लोन सही प्रकार से चुका नहीं पाते हैं, और उसका जो ब्याज बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। क्योंकि मैंने बताया था कि जो त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज वो लगाते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, तो उनका जो मतलब इंटरेस्ट रेट है वो लगभग 19 से 24% के आसपास है। तो चलिए दोस्तों, इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ से हमारी जो मतलब खुशहाली में बदहाली की कहानी स्टार्ट होती है। तो उसी समय पता है क्या होता है कि हम जो अपने खेतों के अंदर जो फसल लगाते हैं, और खेत के अंदर जो फसल लगाई हुई है, तो वो भी हमारा साथ छोड़ देती है। तो उस समय लगाया था हमने तुलसा जो मतलब जब लगाया था तो उस समय बहुत अच्छा रेट था। लेकिन जब तुलसा जैसे ही पक के तैयार होता है, तो उसका रेट जो है ना बिल्कुल डाउन हो जाता है, बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। तो इसके बाद जब हम क्या करते हैं कि अब यहीं पे एक तरफ हमारा खेती ने साथ छोड़ दिया, एक तरफ हमारा जो पशुपालन ने भी साथ छोड़ दिया, क्योंकि उस समय काफ़ी सारे हमारे जो पशु होते हैं ना, वो मर जाते हैं। लगभग उस साल 2016 और 17 के करीब 7 से 8 पशु जो है ना हमारे पूरी तरह से मर जाते हैं, और वहाँ से हमारी खुशहाली की कहानी में एक बदहाली की कहानी आ जाती है। तो वहीं से हमारे बुरे दिन स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, भगवान को जो मंजूर है वो तो होता है, चाहे हम हों या कोई और, लेकिन जो भगवान को मंजूर है उसको कौन रोक सकता है। तो उसी समय दोस्तों यहाँ पे हमारी शादी हो जाती है, और जैसे ही शादी होती है, तो शादी होने के बाद क्या होता है कि अब देखिए, यहाँ पे मान लीजिए पहले हमारी जो खुशहाली थी, और खुशहाली में कैसे बदहाली आती है, और बदहाली में मतलब
और ज़्यादा बदहाली आ जाना, एक तरफ खेती साथ छोड़ देना और दूसरी तरफ जो हमारी पशुपालन जो पशु हैं वो भी साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि एक साथ में लगभग 1 महीने के अंदर 7 पशु हमारे मर जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि कौन सी सिचुएशन हम पे रही होगी। तो चलिए दोस्तों, अब 2017 के अंदर 27 नवंबर 2017 को हमारी शादी हो जाती है, लेकिन फिर भी हम लोग ना इस चीज़ से निपटते मतलब काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया। जहाँ पे भी काम मिला वहाँ पे काम किया, बहुत सारा काम किया, खेती देखी, किसानी देखी, पशुओं को देखा और जो हमारे पास जो काम था उसको काम को लगातार करते रहे। और इस काम को करते करते लगभग हमारा जो बहुत सारा टाइम जो बहुत मतलब हमने कोशिश किया है अपनी निरंतर ज़िंदगी के अंदर कि हम जो हमारी जो बदहाली की कहानी स्टार्ट हुई है, लेकिन एक न एक दिन इस चीज़ से उबर पाएँ। तो दोस्तों अब क्या होता है कि 2016-17 कट जाती है, तो उस समय जो हमारी जो पत्नी है ना, उनकी भी थोड़ी सी तबीयत बेकार ख़राब हो जाती है। तो उन पे भी हम काफ़ी सारा पैसा लगाते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि 2016 में हम इतने बहुत ज़्यादा खुशहाल थे। खुशहाल रहने के बाद जब 2017 में हमारी शादी होती है, तो उस समय हमारी एक तरफ खेती साथ छोड़ देती है, दूसरी तरफ हमारे जो पशुपालन होता है वो भी साथ छोड़ देते हैं। और तीसरी तरफ क्या होता है कि जो मेरी वाइफ है तो उनको भी मतलब मेडिकली प्रॉब्लम आ जाती है। मेडिकली प्रॉब्लम आने के बाद वहाँ पे भी हम काफ़ी सारे मतलब जो फाइनेंशियल इंक्लूजन को झेलते हुए वहाँ पे भी हम लगातार उस प्रॉब्लम से निकलने का प्रयास करते हैं। लेकिन फिर आ जाता है 2019 का समय। दोस्तों 2019 का समय बहुत बड़ी कठिन परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है, क्योंकि उस समय हमारी दिव्यांशी का जन्म होने वाला होता है। और उस समय जब दिव्यांशी का जन्म होता है तो मतलब जो हमारी जो पत्नी है उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। तो उन पे लगभग 1 से 2 लाख रुपए वहाँ पे इन्वेस्ट हो जाता है और पूरी तरह से हम टूट कर बिखर जाते हैं। फिर भी हमने मतलब कोशिश किया कि मतलब हम अपनी जो बदहाली से निकलने का कि हम एक तरफ खुशहाली में चले जाएं। तो दोस्तों क्या होता है 2023 और 24 के अंदर मान लीजिए 2019 के अंदर दिव्यांशी का जन्म होता है, तो वहाँ पे भी हमें काफ़ी सारा इन्वेस्ट करना पड़ता है। और 2019 के बाद 20 में दिव्यांशी पर भी पैसा लगा, क्योंकि आज दिव्यांशी लगभग 4 साल की हो चुकी है, 23 है। तो दिव्यांशी भी लगातार मेडिकली प्रॉब्लम से जूझ रही है, क्योंकि उस पर भी हमने काफ़ी सारी दवाइयाँ वगैरह इलाज कराया, लेकिन उसको भी सही प्रकार से फ़ायदा वगैरह नहीं मिल पाया। तो अब दोस्तों बात आती है कि 2016 से लेकर यहाँ पे 20 तक कहानी हमारी बहुत ज़्यादा सिचुएशन डाउन हो जाती है, क्योंकि हर तरफ देखें तो पैसा जो होता है ना, पैसे की मार हम लगातार झेलते आए हैं। और अब बात करते हैं 2023 की। देखिए 2023 के अंदर मतलब लगातार 1 साल दिव्यांशी की दवाई को चलते हुए हो गया। और उधर जो हमने पीछे जो लोन लिया था तो वो हमें मारे डाल रहा है, क्योंकि वो भी हम पूरी तरह से क्लियर नहीं कर पाए थे। क्योंकि एक तरफ हमें खेती किसानी जो साथ नहीं दे रही, दूसरी तरफ हमारे जो पशु हैं वो साथ छोड़ देते हैं, और तीसरी तरफ जो हमारी जो वाइफ हैं तो उन पर बहुत ज़्यादा पैसा बेकार हो जाता है। और दूसरी तरफ जो दिव्यांशी का जन्म होता है तो वहाँ पे बहुत सारा पैसा लग जाता है। तो ऐसे हम पूरी तरह से टूटकर बिखर जाते हैं। लेकिन अब बात करते हैं 2023 के अंदर। 2023 के अंदर बहुत सारी सिचुएशंस हमारे पास में ऐसी आती हैं, क्योंकि 2019 में हमारे पास में एक कारोबार हुआ करता था बैंकिंग का, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो दोस्तों हमने उस समय अपना बिज़नेस जो है स्टार्ट भी किया था, और बिज़नेस में हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो गांव वाले हैं ना, गांव वालों ने मतलब देखिए हर गांव के अंदर उधार और उधारी का तो चलता है, लेकिन वही देखते हुए हम लोगों ने भी उधार का सिस्टम बना रखा था कि यार क्यों ना ये हमारे गांव वाले ही हैं और एक ना एक आज नहीं इनके पास तो कल पैसे दे देंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे गाँव वालों ने हमारे साथ में बहुत बड़ा चीट किया, क्योंकि पैसा जो सामान होता है वो लेकर चले जाते थे और फिर पैसे देते नहीं थे। और इसके मामले में तो भाई हमारा गांव जो है बहुत ज़्यादा बेकार है। और फिर हमारा जो बिज़नेस होता है ना 2019 और 20 के अंदर हमने इस्टेब्लिश किया था, तो वो पूरा बिज़नेस
हमारा बर्बाद हो जाता है और उस बिज़नेस पर लगभग 3 से 3.5 लाख रुपए का हमारा नुकसान हो जाता है। एक तरफ तो हम पहले से ही नुकसान में हैं, दूसरा बिज़नेस में बहुत सारा नुकसान हो जाता है, और तीसरा जो है मतलब 2023 के अंदर नुकसान हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे दिव्यांशी की लगभग 1 साल हो चुका है, तो इसकी दवाई चलती आ रही है। तो अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे सिचुएशन हमारे पास में 2 हो जाती है। चलिए मान लीजिए बिज़नेस से उभरने के लिए तो 3 साल लगातार हमने मेहनत करने के बाद अपने बिज़नेस के अंदर हुआ घाटा वो पूरा कर देते, लेकिन वो पीछे जो 2016 वाला था जो मैटर जो लोन वाला, वो हम निपटाने के लिए बहुत कोशिश किया, बहुत ज़्यादा मेहनत किया, जो भी बन पड़ा वो कोशिश किया, फिर भी मतलब हर महीने साल में किस्त डालते रहे, लेकिन फिर भी हम उस लोन को क्लियर नहीं कर पाए। वो वहाँ से जो 80,000 का लोन लिया था, 80,000 तो वहाँ पे हमने पे कर दिया, लेकिन फिर भी उसका ब्याज पे ब्याज ऐसे ही चलता आ रहा है। और इस लोन का आज ब्याज, मई लोन के आज लगभग 2 से 3 लाख रुपए हो चुका है। और अब हमारे पास सिचुएशंस है कि यार इस समय अब ये बताइए कि यहाँ पे खाएं या बैंक का लोन दें या क्या करें। अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आप लोग ही बताइए हम क्या करें, और इतनी बड़ी सिचुएशंस हम झेल रहे हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग झेल पा रहे होंगे और कितनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि यार मतलब कहीं जाना है, कहीं कुछ करना है, तो इस समय ये देखते हैं कि कहीं से न कहीं से कुछ ना कुछ हो जाता, कुछ व्यवस्था हो जाती तो ऐसा काम कर लेते। लेकिन एक तरफ हमें लोन मार डाल रहा है, एक तरफ हमारी जो पर्सनल लाइफ है वो हमें इस प्रकार से जीनी पड़ रही है कि नाम मात्र, मतलब ज़िंदा भी रहते हैं तो 24 घंटे ये सोचते हैं कि कैसे भी करके हम उस खुशहाली में आ जाएँ, और यहाँ पे मतलब सही प्रकार से हम जो पहले ज़िंदगी जी रहे थे तो वैसे ही ज़िंदगी जीनी पड़ जाए। और दोस्तों मुझे लगता है कि अब सारा जो यूट्यूब वगैरह है वो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब पर हम लोगों को सपोर्ट तो बहुत अच्छा मिल रहा है, लेकिन एक तरफ जो हमारी प्रॉब्लम्स है ना वो हमको दिन रात सोने नहीं देते हैं। दिन रात हमेशा ही माइंड के अंदर ख्याल आता है कि यार कैसे करके हम इस चीज़ से छुटकारा पा जाएं, और फिर आपके साथ प्यार और सपोर्ट के साथ मतलब ढेर सारी बातें करनी है, आपसे मिलजुल कर काम करना है। लेकिन हमें आज भी मतलब जो हमारी जो प्रॉब्लम्स है ना वो जीने नहीं देती। तो दोस्तों ये थी हमारी एक दुख भरी कहानी, और दुख भरी कहानी में एक और दुख भरी कहानी है कि जल्द से जल्द मुझे लगता है कि हमको घर छोड़कर जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर हम घर छोड़कर नहीं गए तो मुझे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा लॉस में चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा पीछे चले जाएंगे। क्योंकि हमने यहाँ पे लगातार मेहनत किया है, दिन रात मेहनत किया है। क्योंकि देखिए दिन के अंदर मैं वीडियोज़ बनाता हूँ तो रात के अंदर एडिट करता हूँ, काम पर भी जाते हैं, काम भी करते हैं, अपनी खेती में भी काम करते हैं, पशुपालन में भी काम करते हैं, हर तरह से काम करते हैं। तो दोस्तों फिर भी हम छुटकारा नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर दोस्तों आपको जो स्टोरी है वो मतलब थोड़ी बहुत अच्छी लगी हो या आप लोगों को समझ में आई हो मेरी रियल स्टोरी, तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को करना लाइक, चैनल पर नए हैं चैनल को करना सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।